राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र भारत समाचार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहे जाने वाला नैमिषारण्य है, वहीं से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर जनपद सीतापुर पड़ता है, जहां पर एक प्रसिद्ध स्थान गोपाल घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि जनपद का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। आपको बता दें, वहीं पर एक गुरुकुल भी है, जो कि मंदिर भी वहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, पर वहीं पर गुरुकुल है जहां पर शिष्य अपनी शिक्षा लेने के लिए संस्कृत आया करते थे। पर आज उस संस्कृत विद्यालय की कंडीशन एक ऐसी है, जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ आएंगे कि वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं। आपको बता दें, यह स्थान जनपद सीतापुर के राज्य विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु जी के आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसकी कंडीशन देखने पर कुछ और ही बयां करती हैं। आखिरकार क्या कुछ है मामला, देखिए हमारे सहयोगी ने आपको क्या कुछ दिखाया। देखिए खास रिपोर्ट सीतापुर से कामिल अंसारी के साथ। नमस्कार साथियों, मैं भारत न्यूज़ चैनल से, नाम है हमारा कामिल अंसारी। मैं आया हुआ हूँ हिंदुस्तान के चार तीर्थ स्थल में से जो एक तीर्थ स्थल है, जिसका नाम है नीमसार। नीमसार से बस महज 35 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है जिला सीतापुर। नीमसार अपने आप में खुद एक इतिहास है, जिसके बारे में किसी को बताने की कोई सी ज़रूरत नहीं है, जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, हर सनातनी जानता है, और हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग नीमसार में आते हैं। और नीमसार से महज 35 किलोमीटर आगे जिला सीतापुर पड़ता है। जिला सीतापुर भी अपनी पहचान से कोई मोहताज नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जिला सीतापुर के अंदर भी एक ऐसा ऐतिहासिक एक गुरुकुल स्कूल जो बना हुआ था, जो एक समय ऐसा था जो ये स्कूल एक खूबसूरत दुल्हन की तरह था। आज जो मैं आया और मैं इस गुरुकुल की मैं आपको दूरी बताता हूँ, फिर मैं इसका नाम भी आपको बताऊँगा। पहले दूरी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी वर्तमान सरकार जो चल रही है, योगी सरकार के राज्य मंत्री राकेश गुरु राठौर जी के निवास से मात्र 100 मीटर आगे, 100 मीटर की दूरी पे एक जगह पड़ती है बाबा घाट, जो सीतापुर जिले का एक माना हुआ एक इतिहास है। एक ऐसी कोठी बनी हुई है जो शायद हमारे ख्याल से कि सीतापुर जिले के अंदर कोई ऐसी कोठी नहीं बनी होगी, ना कोई ऐसी ऐतिहासिक कोठी होगी। एक समय ऐसा था कि उस बाबा घाट से और बाबा घाट के सामने बनी हुई कोठी एक दुल्हन की तरह चमकती थी, जिसका नाम था बाबा गोपाल घाट। और उस बाबा गोपाल घाट की जटाओं से जो पानी निकलता था, उसे कहते थे बाबा गोपाल घाट। और उस बाबा गोपाल घाट से जो पानी निकलता था, बिल्कुल एक शीतल झरने की तरह निकलता था, इतना साफ सुथरा। साथियों, आज इस पानी की कंडीशन भी दिखलाऊंगा और इस बाबा घाट का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा, इस कुटी का पूरा नज़ारा दिखलाऊंगा। इस कुटी को किस तरीके से एक विधवा, एक लाचार औरत की तरह शासन प्रशासन ने बना दिया है, और इसको सिर्फ मात्र दो बुजुर्ग लोग ऐसे हैं। साथियों, आप चेहरा देखिए, हमारे साथ बैठे हुए सिद्धार्थ मुली जी, जिनकी उम्र लगभग नहीं तो 80 क्रॉस हो गई होगी, और हमारी माता जी। ये दो माताएं और बुजुर्ग इस हवेली को, क्या बोलूं मैं आपसे, इस हवेली को किस तरीके से बचाए हुए हैं, जहां एक से एक हमारे बुजुर्गों की समाधियां बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं। अभी मैं आपको ये दिखलाता हूँ, आप इधर सामने देखिए, जो ऊपर लिखा हुआ है समाधि, जो हिंदी में लिखा हुआ है, शायद मैं इसको पढ़ नहीं सकता हूँ, आप लोग शायद, मैं कैमरामैन से कहता हूँ पूरी तरीके से दिखलाइए। फिर उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, उसके आगे आप ये देखिए, राम दरबार श्री रामचंद्र देव नुमाय, ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर हमारे सनातन धर्म को बचाए हुआ ये वो मंदिर है। आज इस मंदिर को
बचाने वाले अगर कोई हैं, इनकी रक्षा करने वाले आप हमारे ये बुजुर्ग, ये महंत देखिए जो हिंदी में लिखा हुआ है। इनके हिंदी के अक्षरों को मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पूरी तरीके से जो नीचे लिखा हुआ है उसको दिखाया जाए, महात्मा को दिखलाया जाए। बाकी मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि इधर आइए, इधर आइए, ये देखिए स्वामी बजरंग बली बहादुर जी महाराज, जिनकी ये प्रतिमा लगी हुई है, ये प्रतिमा लगी हुई है। ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि देखिए कि एक ये देखिए महंत मोहनदास जी महाराज, ये। और यहाँ पे एक और मैं आपको आचरणीय चीज बताना चाहता हूँ, एक ऐसी आचरणीय चीज बताना चाहता हूँ कि लोगों के लिए एक विषय बना हुआ है, एक चर्चा का एक ऐसा विषय बना हुआ है कि यहाँ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे एक सुरंग है, लेकिन उस सुरंग की जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन मैं आपको आज दिखलाता हूँ, अपने कैमरामैन के साथ कह के मैं दिखलाता हूँ कि उस सुरंग को मैं फेस टू फेस मैं आपको दिखलाता हूँ, जो लोगों के एक विषय का चर्चा बना हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आज मैं उस सुरंग को दिखलाता हूँ। और इस सुरंग का रास्ता कहाँ से ये है, ये हमारे चाचा जो इस हवेली का, इस बाबा मोहनदास घाटी का जो पूरी तरीके से जो रक्षा और सुरक्षा जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यहाँ की बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, मैं इसके बाद में उनसे बात करूंगा, वो आपको इसका सारा रहस्य बताएंगे। पहले तो मैं आपको इस सुरंग को दिखलाता हूँ। देखिए साथियों, ये सुरंग है। अब ये इस सुरंग का रास्ता कहाँ से गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है, मैं कैमरा मैन से बोलता हूँ कि पूरा ये सुरंग दिखलाइए। अंधेरा होने के बावजूद शायद आप सुरंग पूरी तरीके से, अब मैं ये मालूम करूंगा कि ये सुरंग का रास्ता है कहाँ से, ये कहाँ गया है। मैं चाचा से इस बात के बारे में मालूम करूंगा। चलिए आइए, वापस आ जाइए। चीजें आपको दिखलाता हूँ कि जब ये कॉलेज था, एक ऐसा कॉलेज था जिसका नाम था गुरुकुल। यहाँ बाहर से बच्चे आते थे, बाहर से बच्चे आते थे, आजमगढ़ से आते थे, मऊ से आते थे, गोरखपुर से आते थे। सब बच्चे पढ़ते थे यहाँ, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनके लिए यहाँ सब ये रूम बने हुए होते थे। ये देखिए सब क्वार्टर बने हुए होते थे। ये क्वार्टर बने हुए हैं जिस पे बाकायदा नंबर लिखे हुए, कक्ष नंबर 2, ये सब लिखे हुए। ये देखिए लिखा हुआ है सहायक अध्यक्ष, जो सब पूरी तरीके से बंद है। ये कक्ष नंबर 3 है, ये सब लिखा हुआ है। ये शौचालय है यहाँ का, ये शौचालय दिखाइए, ये सब बना हुआ है। ये सब मतलब पूरा एक गुरुकुल की तरीके से ये सब था, एक पूरा गुरुकुल की तरीके से ये सब था। लेकिन आज शायद आप लोग देख रहे हैं कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। सरकार पूरी तरीके से खामोश बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं दिखाई। आपका नाम सिद्धार्थ मुनि। चाचा आप यहाँ कब से हैं? नाम को हो गए 20 साल हो गए। तो अच्छा 20 साल अभी जो मैं देख रहा हूँ, और आज से 20 साल पहले यहाँ कैसा से रहते थे, संत महात्मा रहते थे, 70-80 आदमियों के पर डे जो है उनको खाना दिया जाता था। लेकिन आज जो मैंने देखा है तो सिर्फ आज आप 2 ही लोग हो। ऐसे ऐसे महात्माओं की स्मारक यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, सब कुछ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ इतनी बड़ी हवेली को बचाने वाले सिर्फ आप ही हैं। आप 2 बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करने वाले, इनकी साफ सफाई करने वाले। क्या मतलब कभी कोई सरकार का आदमी या कोई मीडिया का आदमी कभी कोई आया, यहाँ नहीं आया? नहीं, यहाँ को आए मीडिया वाले, उन्होंने अपने दिया हुआ, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो यानी इसका मतलब आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया नहीं गया? उसको पहुँचाया गया, पेपर में दिया गया, मीडिया में दिया गया, व्यवस्थाएं सभी की गई। अब यहाँ एक टीचर है जो वो वहाँ है, आपका है निहासन में है। निहासन में यहाँ हमें तो सब ताले ही दिख रहे हैं, यहाँ हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब यहाँ कोई टीचर नहीं है, उसके पास 3 जगह 3 स्कूल टीचर वो है, वो 3 जगह का। हाँ, उसके पास चार्ज है, मतलब एक टीचर को 3 जगह उसका चार्ज है। 3 स्कूलों का। ये भाई साहब एक आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि 3 स्कूलों का चार्ज। नहीं, यही तो जानकारी है ना, तभी तो बोल रहे हैं कि मतलब एक टीचर को 3 स्कूलों का चार्ज है। एक टीचर वो है, भाई की तरफ कैमरा कीजिए आप। कमलापुर
कमलापुर, इंद्रौली और ये मोहनदास गुरुकुल। और नहीं वहाँ है, क्या नाम सुना? चलिए वो कहीं भी हो, मसला ये है। वो घाट कौन हो? घाट नहीं वो घाट नहीं चाचा, वो भैंस को चाचा समय कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बहराइच वाला रोड जो है। अच्छा 3 स्कूलों का समय है और दूरी देखिए आप, इसका मतलब एक हफ्ते में एक दिन मिलता होगा उनको। एक दिन एक दिन नहीं। एक दिन भी नहीं। अभी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो प्रदेश लेवल वाले रहे, अभी मीटिंग हुई 15 दिन पहले यहाँ हाँ, यहाँ 5-5 हजार रुपया तो सब दिन मास्टर लोग पूरे जिले के मास्टर अब यहाँ साथियों अब आप देखिए, और बस कहीं की बुजुर्ग लोग इस ऐतिहासिक संस्कृति को बचाए बैठे हुए हैं। और आपको मैं दूरी बताऊं, आप आश्चर्य हो जाएंगे। मैं आपको एक दूरी बताता हूं कि यहाँ से बस 100 मीटर दूरी पे हमारी वर्तमान सरकार जो चल रही है, योगी सरकार, इस योगी सरकार के राज्य मंत्री मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उनका निवास है। इस बाबा मोहनदास गोपाल घाट से 100 मीटर की दूरी पे उनका निवास है। लेकिन किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है कि जो मैं बचपन में जो मैं देखा करता था, जिस तरीके से भी चाचा ने बताया कि 20 साल पहले जो यहाँ का स्थिति थी, और आज ये एक जो ऐसी एक दुल्हन थी जो विधवाओं वाली जिंदगी जी रही, एक ऐसी विधवा जिस विधवा का कोई वारिस ही नहीं है। अब आप बात करो। वो हालात बन चुके हैं आज यहाँ के। ना सरकार सुनने वाली है, ना कोई मीडिया के लोग सरकार तक पहुँचाने वाले हैं। अब ये बुजुर्ग बेचारे, कैमरामैन से कहता हूँ कि एक नज़र देखिए, फिर हमारे चाचा और हमारी चाची की तरफ एक नज़र मारिए। इनकी उम्र कितनी है? आखिर इनके बाद ये जिम्मेदारी कौन सौंपेगा, कौन समझेगा इस जिम्मेदारी को? ये महात्मा जो सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने, जिनकी ये प्रतिमाएं जो लगी हुई हैं, इनकी रक्षाएं कौन करेगा? इनकी साफ सफाई, इनकी सेवा कौन करेगा? हमको तो नहीं लगता है। ना अब यहाँ कोई शिक्षक बचे हुए हैं और ना कोई शिक्षा देने वाले हैं, कोई तो अब यहाँ है नहीं। तो आखिर इनकी सेवा, इसका बचाव कैसे होगा? साथियों, बस आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारा काम है कि आप लोग को उजागर करना और इन चीज़ों को आप लोग तक पहुँचाना, सरकार की बातों को आप तक पहुँचाना, आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाना। अब ये जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि अब ये जो एक विधवा बन चुकी है, जो एक ऐतिहासिक इमारत, अब इसको किस तरीके से वरमाला पहनाया जाए। कि हमारे मंदिर में अखंड ज्योति जलती है। देखिए, चाचा का कहना है कि इस मंदिर में हमारी अखंड ज्योति जलती है। अब हमें तो इस बात का एक विचार करना है कि जब तक चाचा है ज्योति जल रही, इसके बाद ये ज्योति कौन जलाएगा। बस हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बात को समझिए और देखिए और सरकार से सवाल कीजिए कि ये ऐतिहासिक इमारतें कब तक विधवाएं होती रहेंगी। क्या इनको हक नहीं है कि इनके माथे में सिंदूर भरे, इनके माथे पे बिंदिया लगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामिल अंसारी।